जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ITI स्टूडेंट के लिए बम्पर वैकेंसी जो है निकाली है। 300 350 के आसपास आपका जो है वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशक के पद पर यानी ITI के जो टीचर होते हैं उनके लिए जो है यह वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने ITI डिप्लोमा और डिग्री किया है, साथ में आपने CITS किया है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों, छात्रों की कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्क़त के बाद जो है यह जो पहले जो वैकेंसी थी यह UKPSC के पास जो है यह वैकेंसी थी। UKPSC ने इस वैकेंसी को करवाना था, लेकिन UKSSC इस वैकेंसी को करवाने में काफ़ी डिले कर रहा था। तो छात्रों की कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद जो है UKPSC ने इस वैकेंसी को जो है UKSSC में यानी UKSSC को जो है इस वैकेंसी को ट्रांसफ़र जो है वो किया है। पहले जो यह वैकेंसी थी इसको यहाँ पर UKPSC ने करवाना था इस वैकेंसी को, लेकिन छात्रों ने यहाँ पर अपनी मांगे रखी। UKPSC जो है काफ़ी डिले कर रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने UKSSC में जो है इस वैकेंसी को जो है वो ट्रांसफ़र आपका जो है कर दिया था। यह जो वैकेंसी आपकी समूह के पद पर वैकेंसी जो है रहने वाली है। विज्ञापन की बात करें तो 17 फरवरी को आपका विज्ञापन निकाला गया है। ऑनलाइन आवेदन यानी 25 फरवरी से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अंतिम तिथि आपकी 16 मार्च रखी गई है। यदि मैं बात करूं आपका जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र में यदि आपने संशोधन करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि है, तो आप 22 मार्च 2024 तक जो है यहाँ पर संशोधन यानी कुछ एरर को ठीक कर सकते हैं यदि आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ एरर जो है हुआ है। यदि मैं बात करूँ लिखित परीक्षा यानी पेपर की, तो पेपर आपका जून 2024 में होने वाला है। दोस्तों, यह डेफिनेटली क्योंकि UKSSC जो है वर्तमान में काफ़ी फास्ट प्रोसेस में चल रहा है। यह आपका जो एग्ज़ाम है जून के आपके सेकेंड वीक में यह एग्ज़ाम हो जाना है। दोस्तों, बहुत जल्द आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और अप्लाई करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम पोस्ट की। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका यहाँ पर अनुदेशक विद्युताकार यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 28 पोस्ट है। और यदि दोस्तों मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो टोटल जो है आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 370 आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। डिफरेंट ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छी जो है वो वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर एज पर कैटेगरी जो है डिवाइड किया गया है। यहाँ पर डिप्लोमा या और डिग्री की बात करें 28 पोस्ट है। इसमें ओनली डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। यदि मैं बात करूँ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI स्टूडेंट के लिए आपकी 47 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी जो है नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है। एज पर कैटेगरी जो है आपका वैकेंसी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का वैकेंसी नहीं बता रहा हूँ। यदि मैं अलग अलग कैटेगरी का वैकेंसी बताऊँगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, और काफ़ी ट्रेड की वैकेंसी है तो हर ट्रेड का यहाँ पर थोड़ी जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों यदि हम बात करें इसके यहाँ पर वेतन की, तो सैलरी आपका 44,900 से 1,42,400 यानी लेवल 7 का जो है आपका पोस्ट रहने वाला है। आयु की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, यानी 42 साल तक के कैंडिडेट जो है यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, चाहे आप OBC हो, SC हो, ST या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यह आपकी जो है स्थायी वैकेंसी जो है रहने वाली है, और राजपत्रित यानी नॉन गजेटेड जो है आपकी रहने वाली है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यदि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी ट्रेड के लिए सेम रखा गया है। मैं एक ही ट्रेड का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, बाकी सभी ट्रेड के लिए सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पर जो है यदि हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट नंबर में यहाँ पर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यदि आपने मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री यदि आपने की है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ में आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि मैं बात करूं यहाँ पर डिप्लोमा स्टूडेंट की, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष का जो है डिप्लोमा किया है तो उसके साथ में आपका यहाँ पर 2 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यदि आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आपके पास 2 साल का अनुभव जो है वो होना चाहिए, और प्लस में आपके पास जो है
CITS भी होना चाहिए। यदि आप डिप्लोमा डिग्री या ITI कैंडिडेट हैं तो आपके पास CITS होना भी बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं यहाँ पर संबंधित ट्रेड में 3 ITI कैंडिडेट की, तो संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष के अनुभव के साथ यदि आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC यानी आपने ITI किया है, अप्रेंटिसशिप जो है उत्तीर्ण किया है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। उसके लिए आपके पास 3 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए। और नंबर 2 की जो यदि बात करें, ये आपका कंपलसरी है। ऊपर जो मैंने तीनों क्वालिफिकेशन बताई, यदि आपके पास इन तीनों में से एक भी यह क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो है सेकंड नंबर में दिया गया है, DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी NCIC जो है, इसी के अंतर्गत जो है CITS जो है आपका होता है। यदि आपके पास CITS का प्रमाण पत्र है तब आप आवेदन कर पाएंगे। पर जो मैंने क्वालिफिकेशन बताया, इन क्वालिफिकेशन में से आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए और दूसरा जो है आपके पास जो है CITS आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिटर की बात करें तो फिटर में आपका 14 पोस्ट रखा गया है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। ITI कैंडिडेट की बात करें तो आपका 30 पोस्ट रखा गया है। नेक्स्ट यदि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 22 पोस्ट रखा गया है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। यदि हम बात करें ITI कैंडिडेट के लिए तो ITI कैंडिडेट के लिए 18 पोस्ट रखा गया है। ये दोस्तों बात करें बेल्डर की तो बेल्डर का 19 पोस्ट रखा गया है डिप्लोमा के लिए। और यदि बात करें ITI के लिए तो ITI के लिए आपका 9 पोस्ट रखा गया है। यदि हम बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तो आपका यहाँ पर 24 पोस्ट रखा गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। यदि आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, इसके लिए आपके पास जो है ओनली CITS होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों हम बात करें ड्राइंग की तो यहाँ पर टोटल 18 पोस्ट रखी गई है और आपके पास जो है 3 वर्ष का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यदि बात करें हम यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में आपका जो है 7 पोस्ट रखा गया है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए और ITI कैंडिडेट के लिए आपके पास यहाँ पर 6 पोस्ट रखा गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर फैशन एंड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में आपका 6 पोस्ट रखा गया है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए और ITI कैंडिडेट के लिए आपका जो है वो 7 पोस्ट रखा गया है। नेक्स्ट यदि बात करें हम यहाँ पर मशीनिस्ट की तो मशीनिस्ट में 13 पोस्ट रखा गया है, जो कि ओनली डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर स्क्रूइंग टेक्नोलॉजी है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है, यह 13 पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट रखा गया है। और ITI कैंडिडेट के लिए यदि हम बात करें, ITI कैंडिडेट के लिए मोटर मैकेनिक में वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में 2 पोस्ट रखा गया है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए और ITI कैंडिडेट के लिए आपके पास जो है 6 पोस्ट रखा गया है। नेक्स्ट यदि हम वैकेंसी की बात करें तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी में 4 पोस्ट डिप्लोमा के लिए रखा है और ITI के लिए भी 4 ही पोस्ट जो है आपका रखा गया है। नेक्स्ट यदि वैकेंसी की बात करें तो आपके पास स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए आपके पास जो है 6 पोस्ट रखा गया है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए और ITI कैंडिडेट के लिए कोई नहीं है। यदि टर्नर की बात करें तो टर्नर का डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट है, ITI कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट रखा गया है और ITI कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। दोस्तों काफ़ी सारे अलग अलग आपकी जो है यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है, तो इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप जो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। ये दोस्तों आपके पास स्पोर्ट्स की कुछ सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको जो है यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार यदि आपने NCC सर्टिफिकेट है तो भी आपके यहाँ पर कुछ नंबर जो है वो दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा की बात करें तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, जिसमें से आपका ट्रेड थ्योरी जो है 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और यदि हम बात करें सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर और सामान्य हिंदी की तो यह 30 नंबर का आपका रहने वाला है। सामान्य ज्ञान में यदि बात करें तो यहाँ पर UK उत्तराखंड का जो GS है वो भी आपका आने वाला है। ये दोस्तों हम बात करें एज की तो एज आपका 1 जुलाई 2023 को काउंट किया जाएगा, जो कि आपका मैक्सिमम जो है 42 होना चाहिए। यदि आप 42 से अबव है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस कंडीशन में जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट यदि दोस्तों हम बात करें आवेदन हेतु पात्रता की कौन कौन से जो है कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पर उत्तराखंड
अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित सेवा योजना कार्यालय में जो है आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट नंबर में आपके पास एम्प्लॉयमेंट जो है कार्ड बना होना चाहिए उत्तराखंड का। और सेकंड जो है आपके पास उत्तराखंड का मूल निवासी या उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये जो है इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या अन्यथा इनके समकक्ष स्तर उत्तराखंड राज्य में स्थित जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि आपने उत्तीर्ण किया है, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यदि आप के पास यह जो है जो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम बात करें इसके यहाँ पर जो है एग्ज़ाम फीस की, यदि आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 300 आपको फीस पे करना पड़ेगा। यदि आप उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग से बिलोंग करते हो तो आपसे 150 जो है फीस चार्ज किया जाएगा। यदि आप उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी हो तब भी आपसे जो है 1 वर्ष 150 का जो है फीस चार्ज किया जाएगा। यदि आप अनाथ हो तो आपसे कोई जो है फीस चार्ज जो है पे नहीं करना पड़ेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और इसका मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसके सिलेबस के ऊपर लेके आऊँगा कि क्या क्या आपका जो है यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।